एक गांव में रहते थे श्रीमान चिंतामणि जी। वैसे तो चिंतामणि जाति से एक ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने पंडिताई का काम छोड़कर ब्याज पर पैसों का लेन देन शुरू कर दिया था। चिंतामणि के परिवार में उनकी पत्नी रेवती, 7 साल का बेटा हीरामन और उनकी बूढ़ी माँ थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी, तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मैं मेला देखने जाऊंगी। बहू की बात सुनकर वह बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। नहीं अम्मा, कुछ देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती ने अपने 7 साल के बेटे हीरामन को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर लगने से बचाने के लिए काला टीका लगाया और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई। मेले वाली जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे किरत सागर कहा जाता था। किरत सागर के किनारे औरतों का जमघट लगा हुआ था। आज मेले में गुड़ियों की विदाई थी। कुंवारी लड़कियां अपनी अपनी गुड़ियों को पानी में बहा रही थी। रेवती ये सब सैर देख रही थी और हीरामन तालाब की सीढ़ियों पर खड़ा था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसल गया तो वह पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम वहां पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती कि पानी में जाकर बच्चे की जान बचाए। सवारे हुए बाल बिखर न जाएंगे, धुली हुई धोती भीग न जाएगी। देखते देखते 10 मिनट गुजर गए, मगर किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बच्चे को बचा सके। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर चला जा रहा था। यह भीड़ देखकर वह उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। कहाँ? जहां वह औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी धोती कसी और पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया तो लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता भी लगाया परंतु खाली हाथ। और तीसरे गोते के बाद जब वह ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के कई मित्र वहां पर आ पहुंचे। लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधे घंटे के बाद लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, लड़का 2 मिनट पानी में रह जाता तो बचाना असंभव था, मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले यानी उस आदमी को ढूंढने निकले जिसने बच्चे को बचाया था, उसका कहीं पता न लगा। चारों तरफ आदमी दौड़ाए गए। सारा मेला छान मारा, मगर वह नजर नहीं आया। इस बात को अब 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच में उनकी मां की मृत्यु भी हो चुकी थी। रेवती बहू से सास बन चुकी थी। लेन देन, बही खाता सब कुछ हीरामणि देखता था। हीरामणि अब एक हष्ट-पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था। वह स्वभाव से बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही नेक था। कभी कभी बाप से छिपकर वह गरीब गांव वालों को बिना ब्याज के ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए अपने बेटे को आंखें दिखाई और कई बार धमकी भी दी। हीरामणि ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए का चंदा दे दिया। इस बात पर पंडित जी को इतना क्रोध आया कि 2 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत अपने बाप से कुछ खिंची खिंची रहती थी, मगर उसकी ये सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवा या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो रेवती को ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई ना होगा। तब उसे बरबस ही वह दिन याद आ जाता जब हीरामणि
किरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। आज के दिन हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे ज्यादा शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता और वह गरीबों में दान करती। यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती भी, और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से दुआएं निकलती। एक दिन की बात है, हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नाम का एक गांव नीलाम हो रहा है। आप कहो तो मैं दाम लगा आऊं। अगर सौदा बन गया तो हम महाजन से सीधा जमींदार बन जाएंगे। रेवती ने कहा, गांव कैसा है? अच्छा गांव है, ना बड़ा ना छोटा। यहाँ से 10 कोस है। 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है। 100-200 में खत्म हो जाएगी। अपने दादा से पूछ लो। उनके साथ 2 घंटे माथापच्ची करने की फुर्सत मुझे नहीं है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक ना चलने पाती। दूसरे दिन हीरामणि ने श्रीपुर गांव की बोली लगाकर उसे अपने नाम कर लिया। अब वह महाजन से जमींदार हो गया और अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने की योजना बनाने लगा। श्रीपुर वालों को खबर हुई कि नए जमींदार का आगमन होने वाला है। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुआ। दही और चावल का तिलक लगाया गया। गांव के 300 आदमी हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े थे। मुनीम ने गांव वालों का परिचय कराना शुरू किया। गांव के जो लोग जमींदार को लगान देते थे उन्हें असामी कहा जाता था। मुंशी ने हीरामन के सामने गांव के असामियों का परिचय करना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वह अपनी हैसियत के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। देखते ही देखते 500 रुपयों का ढेर लग चुका था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक धन का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तब मुंशी से बोले, कोई और असामी बाकी तो नहीं? मुंशी ने कहा, हाँ महाराज, एक असामी बाकी है, तखत सिंह। वह क्यों नहीं आया? जरा मस्त है। मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा। जरा उसे कोई बुला कर लाए। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां पर पहुंचा और जमींदार को बिना दुआ सलाम किए वहां पर खड़ा हो गया। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ आया। वह कड़क कर बोला, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा, एक एक की हेखड़ी भुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। ये कहकर वह मुड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। तखत सिंह की ये हरकत हीरामणि को अपना अपमान महसूस हुई। हीरामणि मन ही मन में तखत सिंह को नीचा दिखाने का मन बना चुका था। तखत सिंह जब घर पहुंचा तब उसकी बूढ़ी पत्नी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को, कैसा आदमी है? अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें पहचान गया। क्या तुमसे पहले भी मुलाकात हुई है? मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन के बाद से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास ना गया। 6 महीने बीत गए। रेवती को भी श्रीपुर गांव देखने का बहुत शौक हुआ। वह और उसकी बहू सब लोग श्रीपुर गांव आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई। उनमें तखत सिंह की पत्नी बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती रानी दंग रह गई। जब ठकुराइन चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत खुश हुई। इस तरह से दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल जोल होने लगा। दूसरी तरफ हीरामणि
अब तखत सिंह को नीचा दिखाना चाहता था। वह अपने मुंशी के साथ मिलकर तखत सिंह को उसी के खेतों से बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ माह की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती अपने घर पर ही थी, तभी बूढ़ी ठकुराइन वहां पर आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर। कौन सी वर्षगांठ है बाबू की? 29वीं। नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने को नसीब हो। ठकुराइन, तुम्हारी जुबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। मेरा बेटा जब 7वें ही साल में था तो इसकी जान के लाले पड़ गए थे। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, यह पानी में गिर गया। तब एक महात्मा ने इसकी जान बचाई। इसकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया पर उस महात्मा का पता ना चला। हर साल उसके नाम के 100 रुपए निकाल कर रखती हूँ। 2000 रुपए से कुछ ऊपर हो गए हैं। सोचती हूँ उस महात्मा के नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवाऊंगी। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता, दिल की लालसा निकल जाती। रेवती जब खामोश हुई तब ठकुराइन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेवती क्या जानती थी कि जिसको वो ये सब सुना रही है उसी का पति वह महात्मा है। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। जगत सिंह की पत्नी ने जगत सिंह से कहा, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी ये ना होगा। आषाढ़ का महीना आया। पूरे गांव में तेज बारिश होने लगी। किसान अपने अपने खेत जोतने चले गए, परंतु तखत सिंह की आंखों में लालसा भरी थी, क्योंकि अब उसके खेत थे ही नहीं। तखत सिंह के पास एक गाय थी, अब वह दिन भर उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता था। कभी कभी फाके करने भी पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए वह एक दिन भी हीरामणि के पास ना गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर उसे खुद से ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसकी हार हुई। रेवती को जब ये पता चला तब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया है, अच्छा नहीं किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड तोड़ दूंगा मैं। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसके घर की छत बड़ी ही कमजोर थी। एक दिन मूसलाधार बारिश में मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहीं पर बंधी हुई थी, दब कर मर गई। तखत सिंह को भी काफी चोट आई थी। उसी दिन से उसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन करता? रोजी का एक सहारा था, वो गाय थी। अब वह भी ना रहा। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ तखत सिंह कराह रहा था कि तभी रेवती उसके घर आई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठकुराइन ने कहा, रेवती रानी है। मेरे धन्य भाग्य, मुझ पर बड़ी ही दया की। रेवती रानी ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो भी तकलीफ है मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमें खबर तक ना की। ये कहते हुए रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं, मरते दम मुझे गुनहगार ना बनाओ। रेवती पैसे लेकर वापस लौट गई। अगले दिन हीरामणि अपने कुछ साथियों के साथ उधर से जा रहा था। गिरा हुआ मकान देखकर वह मुस्कुराया। उसने दिल ही दिल में कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ ही दिया। वह मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है। आप इधर का रास्ता कैसे भूल गए? हीरामणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी थी।
उसकी ये आरजू कि तखत सिंह मेरे पाँव को आंखों से चूमे अभी भी पूरी न हुई। उस रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम में शरीक होने वाला, उसके मरने पर आंसू बहाने वाला नहीं था। बूढ़ी ठकुराइन अब खेतों और चारगाहों से गोबर चुनकर लाती और उसके उपले बनाकर बेचती। सारा गांव उसकी ये हालत देखकर उस पर तरस खाता था। यहाँ तक कि हीरा मणि को भी अब उस पर तरस आने लगा। एक दिन उसने आटा, दाल, चावल थैलियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद ये सामान लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनहगार ना करो। उस दिन के बाद से हीरा मणि को फिर उसके साथ हमदर्दी दिखलाने का साहस ना हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल ले लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे, मगर रेवती ने चाहा कि इससे 20 ही उपले ले लूं। उस दिन के बाद ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं। क्या वह इतना भी ना जानती थी कि एक गुप्त रहस्य ज़बान पर लाकर मैं अपनी इन सब तकलीफ़ों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला ना हो जाएगा। ये कहावत मशहूर है कि नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल आया ही नहीं कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। बेचारी ठकुराइन ने बड़े ही कष्ट से वह दिन काटे। कई दिन उसे बिना खाए रहना पड़ जाता। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा कर ले जाता। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ ना फैलाया। हीरा मणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियाँ पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की पूड़ियाँ ब्राह्मणों के लिए और तेल की गरीबों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर ना जाए। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास ना गई। हीरा मणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाती तो वह खुद चल पड़ा। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती ने उसे रोकना चाहा। हीरा मणि ने उसकी बात नहीं सुनी और ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरा मणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरा मणि। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नज़दीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियाँ रखी हुई हैं। मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, यह दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरा मणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीज़ें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए थे। ये शायद जाने वाले का सफ़र खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। ठकुराइन ने प्राण त्याग दिए। उसी रात रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं, मैं किरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरा मणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरा मणि को निकाल कर ले आया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम है तखत सिंह। तभी रेवती का सपना टूटा और वह जाग गई। वह जान गई कि जिस महात्मा के दर्शन करने के लिए वह जिंदगी भर तरसती रही, वो तखत सिंह ही था। उसने तखत सिंह के नाम से गांव में एक मंदिर और एक धर्मशाला बनवाया। श्रीपुर अभी भी हीरा मणि के कब्जे में है, मगर अब उसकी रौनक बदल गई है। वहां जाओ तो दूर से ही शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था वहां एक शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं
और तखत सिंह का गुणगान करते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों उसी के नाम से मशहूर हैं।